मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को विधानसभा भवन में हुई बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई। सबसे अहम फैसला भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर लिया गया और इसके पहले चरण में दोनों शहरों को शामिल किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल इंदौर बने मेट्रोपॉलिटन सिटी। मोहन कैबिनेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को मंजूरी। इंदौर भोपाल के विकास को मिलेगी रफ्तार। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इंदौर के साथ देवास, महू, पीथमपुर और शाजापुर का कुछ हिस्सा शामिल। भोपाल के साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का कुछ हिस्सा शामिल। मोहन सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन का दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विधानसभा में मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक 2025 पास हो गया। वहीं विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों को नए शहरी ढांचे के तहत विकसित किया जाएगा। इन शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। MRDA में 3 उपाध्यक्ष मंत्री होंगे, जिसमें नगरीय विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्री शामिल रहेंगे। मुख्य सचिव के साथ 7 विभागों के SES या प्रमुख सचिव उस बॉडी का हिस्सा होंगे। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश महानगर नियोजन और विकास विधेयक 2025 अभी पारित किया है सदन ने। लंबी चर्चा हुई, लगभग 3 घंटे, और सभी माननीय सदस्यों, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष ने, नैतिक रूप से सबने इसका समर्थन किया। यह महानगरीय क्षेत्र की घोषणा इंदौर और भोपाल की हुई है अभी। उसके बाद हम समय आने पर जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के लिए भी महानगरीय रीजनल प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट लाइन लगे। महानगरीय क्षेत्र की घोषणा के साथ साथ महानगरीय योजना समिति बनी। हमने जब इस एक्ट को बनाया तो हमने देश के अंदर जिन राज्यों में एक्ट काम कर रहा है उस सब राज्यों का एक्ट का अध्ययन किया। बाकी क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ साधारणतः अध्यक्षता वहाँ के मिनिस्टर करते हैं, लोकल लीडर्स करते हैं। इस बार जो हमारी महानगरीय योजना समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उपाध्यक्ष के रूप में नगरीय नियोजन मंत्री की तरफ से मैं रहूँगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रहलाद पटेल जी रहेंगे और राजस्व के मंत्री श्री करण सिंह जी उसके उपाध्यक्ष रहेंगे। बाकी सभी जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक महोदय हो, उसके सबके सदस्य रहेंगे। और ये सबसे बड़ी कमेटी बनेगी जो कि योजना समिति में अपने सुझाव देगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की गवर्नेंस के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस योजना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आगे चलकर शामिल किया जाएगा। भोपाल के साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का कुछ हिस्सा भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जोड़ा जाएगा। वहीं इंदौर के साथ देवास, महू, पीथमपुर और शाजापुर का क्षेत्र आ सकता है। इस योजना के लिए फिलहाल 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का मार्गदर्शन दिया गया है और उसमें हर राज्य को इस प्रकार का एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो तो भारत बहुत ताकतवर है। और जब हम सांख्यिकी देखते हैं तो 2047 तक 100 वर्षों में हमारा अर्बनाइजेशन का क्षेत्र 50% हो जाएगा, मतलब 50% शहरी जनता हो जाएगी। उसकी प्लानिंग हम 25 साल पहले से करेंगे तो आने वाले समय में जो मेट्रो शहरों में जो तकलीफ है, जैसे कलकत्ता में न ट्रैफिक ठीक है, ना वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, वहाँ सड़क पे ड्रेनेज का पानी बहता है। ऐसे ही जितने भी महानगर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे अन्य महानगर हो, अगर पहले से प्लानिंग नहीं हो तो इस प्रकार की अव्यवस्था होगी। हम भी कल का हमारा मेट्रो शहर कैसा हो, हम भी मद्रास की बराबरी करेंगे, मुंबई की बराबरी करेंगे, तो
तो हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, सड़कों की प्लानिंग, पानी की प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, रोजगार की प्लानिंग, एनवायरनमेंट की प्लानिंग, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होगा इस मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसलिए इंदौर, उज्जैन, देवास और धार का इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग रीजनल प्लानिंग एक्ट में लिया गया है। उसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर तथा ब्यावरा का भी कुछ क्षेत्र, मतलब राजगढ़ जिला दूसरा ये लिया गया है। कुल मिलाकर भविष्य में अर्बनाइजेशन कैसा हो, इसकी न सिर्फ प्लानिंग होगी बल्कि अभी से जो काम करने लायक होंगे वो करना हम प्रारंभ कर देंगे। ये एक प्रकार का मध्य प्रदेश के विकास का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक्ट है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र का प्लानिंग होगा, वहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, वहाँ पर पर्यावरण ठीक हो, इसकी जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। इस सब दिशा में सामूहिक रूप से बैठकर मेट्रोपॉलिटन एक्ट के अंतर्गत हम लोग रीजन में ही बैठकर प्लान करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य अथॉरिटी में होंगे। ये अथॉरिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया का प्लान तैयार करने के साथ इसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका अदा करेगी। ऐसे में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा कमेटी में एक सदस्य सचिव सहित उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएं। कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।